कल्पना कीजिए दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि एक मिनिस्टर खुलेआम कह दे बातचीत फेल हुई तो खुली जंग। जी हां, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस ताजा विवाद की। क्या ये शांति की उम्मीदों पर पानी फेर देगा या फिर कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं माजरा है क्या। दोस्तों, यहां बात हो रही है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की। उन्होंने कल ही सियालकोट से एक इंटरव्यू में कहा, अगर इस्तांबुल में चल रही पीस टॉक्स फेल हो गई तो हमारे पास ऑप्शन है उनके साथ ओपन वॉर यानी खुली जंग। लेकिन तुरंत ही उन्होंने ये भी जोड़ा, मैंने देखा है कि वो शांति चाहते हैं। ये बयान आया है ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। सोचिए, क्या ये सिर्फ धमकी है या रियल थ्रेट? चलिए अब समझते हैं बैकग्राउंड, दोनों देशों के रिश्ते कैसे खराब हुए। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तो सालों से टेंशन भरे रहे हैं। खासकर 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब से तो जैसे आग में घी डाल दिया गया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी जैसे ग्रुप्स छुपे हुए हैं जो पाक आर्मी पर हमला करवा रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हमारी जमीन पर घुसपैठ है। इसी महीने के शुरुआत में बॉर्डर पर भारी झड़पें हुई, दर्जनों सैनिक मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। ये 2021 के बाद सबसे खराब फाइटिंग थी। नतीजा, बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद हो गई। अफगानिस्तान के ट्रेडर्स को रोज लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। सोचिए, दो गरीब पड़ोसी देश और ये सब जंग की आग में जल रहे हैं। क्या ये कभी खत्म होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। पीस टॉक्स की डिटेल बताते हैं आपको, दोहा से इस्तांबुल तक। अब आते हैं करंट अपडेट पर। पिछले रविवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता से दोहा में सीज फायर हुआ। दोनों देशों ने हामी भरी, कोई हमला नहीं, बॉर्डर पर शांति। अच्छी बात यह है कि अभी तक सीज फायर होल्ड कर रहा है, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अब इस्तांबुल में टेक्निकल लेवल की बातचीत चल रही है। शनिवार से शुरू हुई, रविवार तक चलेगी। यहाँ डिस्कस हो रहा है अफगानिस्तान से आने वाले टेरर अटैक्स कैसे रोके, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे हो, टीटीपी जैसे ग्रुप्स पर एक्शन कैसे लें। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान कोऑर्डिनेट्स देगा और अफगानिस्तान एक्शन लेगा बिना स्ट्राइक्स के। अफगानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हाजी नजीब लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी टीम का नाम नहीं बताया। उम्मीद है कि ये टॉक्स परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। लेकिन मिनिस्टर का बयान सुनकर लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा है। अब बताते हैं आपको मिनिस्टर का बयान क्या है एग्जैक्ट और रिएक्शंस क्या है। चलो मिनिस्टर आसिफ के बयान को पूरी तरह आपको बताते हैं। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हमारे पास उनके साथ ओपन वॉर का ऑप्शन है, लेकिन मैंने देखा है कि वो पीस चाहते हैं। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ताहिर अंद्राबी ने कहा, दोहा का आउटकम फ्रूटफुल था, इस्तांबुल में कंटिन्यू करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं, लेकिन वो कहते रहे हैं हम शांति चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान हमारी सोवरेनिटी का सम्मान करे। एनालिस्ट जैसे इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के इब्राहिम बहिस कहते हैं कि टॉक्स इंटेलिजेंस शेयरिंग पर फोकस करेंगे ताकि बिना ब्लड शेड के प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन दोस्तों, ये बयान रीजन को और टेंशन दे रहा है। इम्प्लीकेशंस क्या होगा आगे, क्या लगता है? अब सवाल यह है कि इसका असर क्या पड़ेगा। अगर टॉक सक्सेसफुल हुए तो बॉर्डर ओपन, ट्रेड रिज्यूम और शायद टीटीपी जैसे ग्रुप्स पर कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन फेल हुए तो ओपन वार यानी रीजनल अस्थिरता। इंडिया भी वॉच कर रहा है, अमेरिका, चीन जैसे बड़े प्लेयर्स मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी ओपिनियन, दोनों देशों को डिप्लोमेसी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है। अफगानिस्तान पहले ही त्रासदी से गुजरा है, पाकिस्तान को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। शांति ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।